हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल योर क्लासेस में। मैं हूं आशीष पाल और आज हम लेकर आए हैं एक फिर से वही टॉपिक जो हम पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़े थे, ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में। किसके बारे में? माउंटेन के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, पूरे ईस्ट इंडिया को अपने भारत को क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया पढ़ने के लिए। एक हमारा था कौन सा? माउंटेन था। दूसरा कौन था? प्लेन एरिया था। तीसरा प्लेटू था। चौथा हमारा कोस्टल एरिया था। क्या था हमारा? कोस्टल एरिया। ठीक भैया। और आपको आज हम शुरू करने जाना माउंटेन। तो माउंटेन जानने से पहले आपको ये पता है कि माउंटेन हमारे कहाँ है? नॉर्थ में है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ कहाँ पे? नॉर्थ में है। चलिए, अब जब यहाँ से क्या करते हैं, क्लाउड बनते हैं, मतलब यहाँ पे ओशन है। क्या है? ओशन है, हिंद महासागर है। इधर कौन सा है? इधर बे ऑफ इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर एरबियन सी है। ठीक है, चलिए। तो जब यहाँ से क्लाउड फॉर्म होते हैं तो क्या होते हैं, ये इधर से निकल जाते हैं। क्या करते हैं? इधर से जाते हैं आगे, इधर से आगे बढ़ते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे अरावली रेंज है, कौन है? अरावली रेंज है। तो ये कैसा है? ये भी थोड़ा सा कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो ये भी इन बादलों को क्या करता है? रोकता नहीं है। मतलब यहाँ से ये क्या करते हैं? ऐसे पास हो जाता है। अगर ये ऐसे ऐसे होता तो रोकता, लेकिन क्या करते हैं? ऐसे पास हो जाता है। इसी वजह से रेगिस्तान में बारिश कम होती है। लेकिन जैसे ये आगे पहुँचते हैं, यहाँ पे क्या मिलने लगता है? इनको पर्वत मिलने लगता है। तो ये जाकर वहाँ पे बादल इकट्ठा होते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होता है? इकट्ठा होकर वहाँ पे बारिश कर देते हैं। ठीक है, आपने ज़्यादातर सुना है जो बादल फटते हैं वो कहाँ फटते हैं? इधर उत्तराखंड में, इन सब की तरफ, क्योंकि इधर क्या है? माउंटेन है। तो बादल जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इनसे टकरा कर वो सीधा ही बारिश कर देते हैं। ठीक भैया, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। और पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि जो हमारा ये लैंड है, ये हमारा इंडिया बना है ना, ये किससे पहले? यहाँ अंगारा लैंड था, यहाँ गोंडवाना लैंड था, और ये हमारा टैथिस सागर था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे इस सागर में जो अवसाद होते हैं, मतलब कीचड़ उचड़ होते हैं, वो क्या हुआ? धीरे धीरे जमते गए। फिर यहाँ क्या हुआ? ये ऊपर की तरफ उठते गए, कॉन्वेक्स बनते गए। कॉन्वेक्स मतलब ऐसे शेप, कुछ कैसे शेप? यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। कॉन्वेक्स मतलब कुछ ऐसा उठते गए। ठीक है, धीरे धीरे, मतलब ये काफ़ी साल लगे। कितने साल लग गए? यहाँ पे दिखा है 11 करोड़ साल लग गए। ठीक है, तो ये क्या, धीरे धीरे ये उठते गए और यहाँ पे क्या बना लिया? माउंटेन। इसीलिए इसको फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। ये बात हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट फिर से यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं कि जो हमारी हिमालय है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 4 भाग पार्ट में डिवाइड किया। पहला ट्रांस हिमालय, जिसको 13 to 14 ईयर पहले का है, और उसके बाद ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, 3 हिमालय। ये ट्रांस हिमालय पहले बन गया है। ट्रांस हिमालय पहले कैसे बन गया कि यहाँ पे कुछ लैंड थे। ठीक है, ये वाले यहाँ पे क्या था? वो ट्रांस हिमालय था। जो पहले वाले थे लैंड हमारे, वो जो उठे वो क्या बन गए? ट्रांस हिमालय। उसके अलावा क्या, ये ग्रेटर हिमालय बना, फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय बने। ये बाद में बने, इनको 11 करोड़ साल हो गए। ठीक है, फिर भी इसको कैसा नया पर्वत माना जाता है। चलिए, और यहाँ पे क्या है? ये जो हमारा माउंटेन है, इसकी जो यहाँ पे लेंथ है, क्या है? हमारा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये कितनी लेंथ है इनकी? 2500 किलोमीटर, मतलब लगभग 2500 किलोमीटर की यहाँ से यहाँ तक इनकी लेंथ है। ठीक, और इनका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितना है? 600 to 900, मतलब इधर 900 है और यहाँ जाने आपको 600 मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या है? हमने ट्रांस हिमालय बताया कि ट्रांस, तो हम पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय की जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है? 6000 मीटर होती है। कितनी होती है? 6000 मीटर होती है। ओके, और इस ट्रांस हिमालय को क्या किया गया है? 4 भाग इसके कर दिए गए हैं, 4 पार्ट। ठीक है, एक काराकोरम रेंज, दूसरा लद्दाख रेंज, तीसरा जस्कर रेंज, चौथा पीर पंजाल रेंज। यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जस्कर और पीर पंजाल, ये थोड़े से ऊपर होंगे, मैंने यहाँ समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे काराकोरम रेंज आता है। कौन आता है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में 2 चोटियाँ हैं। क्या है? 2 चोटियाँ हैं। एक है K2 और एक है K4। यहाँ पे K19 हो गया है, ये क्या है? K4 है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? K4 है। और इसका जो K2 का नाम है वो गॉडविन ऑस्ट्रिन है। क्या है? गॉडविन ऑस्ट्रिन, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, मतलब 8611 मीटर। और K4 गैसरबर्ग
गैसर ब्रूम, इसकी हाइट कितनी है 8034, मतलब 8034 मीटर। ठीक। और यहाँ पर काराकोरम रेंज में ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। वो उन ग्लेशियर के क्या नाम है, सियाचिन, फिर हिस्पर और बाल्टोरो और बियाफो, ये सबसे ऊपर पार्ट है। और ये क्या होते हैं कि इक्वेटर से काफ़ी दूर होते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, हमेशा बादल, हमेशा यहाँ पर बर्फ़ रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है। ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये फिर इंडियन ग्लेशियर और माउंटेन में डिफरेंस क्या है। तो भैया यहाँ पर आप समझने के लिए देख लीजिएगा कि जैसे ये हमारा माउंटेन है, क्या है हमारा, ये माउंटेन है ना, यहाँ पे समझने के लिए माउंटेन है, ये माउंटेन है हमारा, मतलब यहाँ तक क्या है, चट्टान है। अब इसके ऊपर क्या जम गया है, इसके ऊपर जाकर बर्फ़ की चादर जम गई है, वो काफ़ी साल से जमी है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, इतना जो हमारा ग्रीन कलर वाला है ये हमारा ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है। और जब इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्लेशियर हो जाएगा, और जो हमारा ये येलो कलर वाला है ये क्या हमारा माउंटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा माउंटेन कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। ठीक है। चलिए, अगर जब हम पर्वत की हाइट नापते हैं तो हम क्या करते हैं, इस ग्लेशियर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब तोड़ के तब इसको नापते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ग्लेशियर में क्या होता है, सिर्फ बर्फ़ होती है, बर्फ़ काफ़ी समय से जमी है तो इसलिए वो क्या होता है, पत्थर टाइप के बन जाते हैं, काफ़ी पहले से, वही क्या कहते हैं, पिघल पिघल के नीचे आते हैं। ठीक है। चलिए, फिर आता है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में क्या है, लद्दाख रेंज में यहाँ पे दूसरा है ना लद्दाख रेंज, ये नीचे वाला लद्दाख रेंज में एक पर्वत है काफ़ी फेमस है, उसका नाम क्या है, राका पोसी। क्या पर्वत का नाम है, राका पोसी, इसको हटा देते हैं, राका पोसी पर्वत है। अब राका पोसी दुनिया की सबसे खड़ी ढाल की पर्वत है, दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी ढाल की पर्वत है। ठीक भैया, आपको इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगर खड़ी ढाल नहीं समझ आ रही तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये पर्वत कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, ये एकदम सीधा है, सीधा है ना। ठीक, ये एकदम सीधा खड़ी ढाल का है, इस तरफ तो इस तरह है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई खड़ा हो जाए, क्या हो जाए, कोई खड़ा हो जाए बंदा, और उसके बाद आप अगर वो गलती से इधर आ, मतलब इधर से आया तो क्या होगा, इधर लुढ़कते हुए नहीं, इधर सीधा जाके गिरेगा। क्या होगा, सीधा जाके गिरेगा यहाँ पर, यहाँ से वो सीधा नीचे आएगा। और इस तरफ क्या होगा, वो ऐसे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आ सकता है। ठीक है, आएगा, लेकिन यहाँ पर मतलब एकदम खड़ी ढाल है। ठीक है। तो लद्दाख में आप याद रखिएगा कौन सा पर्वत है, राका पोसी पर्वत है। ठीक है। फिर आते हैं, इसमें जास्कर होते हैं और पीर पंजाल हैं। ठीक, चलिए, अब दूसरे नंबर पे आता है, पहला हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा था ग्रेटर हिमालय, तीसरा था मिडिल, और चौथा हमारा था शिवालिक। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय, किसके बारे में, ग्रेटर हिमालय के बारे में। ठीक भैया, आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 6100 मीटर। कितना, 6100 मीटर, मतलब 6100 मीटर। ये क्या है कि दुनिया की जो बाकी पर्वत हैं उन सबसे क्या है, जितनी इसकी एवरेज हाइट है उतनी बाकी के रेंज ही हैं, मतलब उतना बाकी के पर्वत ही हैं। जैसे साउथ अफ्रीका का एकांगुआ हो गया, और नॉर्थ अमेरिका का रॉकी एल्बर्ट हो गया, यूरोप का माउंट ब्लैंक हो गया। ठीक है। और रूस का एल्बर्ट्स हो गया, अफ्रीका का किलिमंजारो जिसकी हाइट कितनी है 5500, और इसकी तो एवरेज हाइट ही 6100 है, मतलब कि ये अभी इसकी एवरेज हाइट है, इसकी हाइट अभी और होंगी। ठीक है। और यहीं पे जो हमारे ज़्यादातर हाईली माउंटेन पाए जाते हैं वो सब यहीं पे, ऊंची चोटी हमारा यहीं पे पाए जाते हैं। यहीं पे हमारे क्या नंगा पर्वत, बंदरपुर, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनगंगा, नामचा बरवा, ये सब यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत, कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर एक्सटेंड अप टू नामचा बरवा, मतलब इसके इस तरफ क्या होता है, नंगा पर्वत होता है, फिर इधर आ क्या होता है, नामचा बरवा होता है। कौन होता है, नामचा बरवा। ग्रेटर हिमालय की बात करें, हिंदी में इसको बृहद हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बृहद हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, मुख्य हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों बोलते हैं कि इधर इसके क्या है, ट्रांस है, और इधर क्या है, मध्य हिमालय है और शिवालिक है, ये बीच में है, इसलिए इसे क्या आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। और ये हमेशा बादल बर्फ से घिरा रहता है, इस वजह से इसे हिमादरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमादरी, मतलब हिम की दरी। ठीक है, हिम मतलब बर्फ की दरी बिछी रहती है इस पर, हिमालय, एंड इसको सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं, मतलब मुख्य हिमालय भी इसे बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लेता है पेपर में कभी कभी कि यहाँ पे इसका
जो पर्वत हैं वो तो सही है, लेकिन उनके रेंज मतलब कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ये हमारा कौन सा वेस्ट है, सॉरी ये हमारा क्या है ईस्ट है, और ये हमारा क्या है वेस्ट है। तो अगर ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब ये हमारा वेस्ट है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कौन कौन से पर्वत है, इधर से नंगा पर्वत से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, नामचा पर्वत। इसके बीच में कुछ पर्वत हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये बंदरपूछ है जिसकी हाइट है 6320, कामेत है 7756, नंदा देवी है 7817। ठीक है, और ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। कहाँ पाए जाते हैं ये तीनों, उत्तराखंड में, यूके में। ठीक है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड वाला अपने भारत का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, बंदरपूछ और कामेत के बीच में, ये यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ। और केदारनाथ किसके लिए फेमस है, शंकर भगवान के लिए, और शंकर भगवान के हाथ में क्या होता है, त्रिशूल होता है। तो एक चीज़ और याद कर लीजिए कि उनके क्या, एक त्रिशूल पर्वत भी यहीं पर स्थित है। ठीक, फिर आते हैं इधर, ये आ गया अपना, मतलब ये आ गया अपना नहीं, ये आ गया नेपाल पार्ट। कौन सा, नेपाल में। तो नेपाल में कौन कौन से पर्वत होते हैं, नेपाल में पाया जाता है इधर धौलागिरी, फिर दूसरे नंबर पे अन्नपूर्णा, तीसरे मनसालू, और चौथे नंबर पर गौरी शंकर, पाँचवें नंबर पर क्या है, चोयू, और उसके फिर छठे नंबर पर क्या है, माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक बीच में इसमें छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, एक इधर, एक ये क्या है, धौलागिरी है, और दूसरा कौन सा हमारा दूसरा अन्नपूर्णा है, तीसरा है हमारा मनसालू है, और चौथा ये है गौरी शंकर। ठीक है, ये गौरी शंकर है, और पांचवा हमारा है चोयू है। कौन है, पांचवा चोयू है, और छठा मैकालू है। यहाँ पे मैकालू मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, मैकालू है ये छठे नंबर वाला, और सातवें नंबर वाला माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये सारे कहाँ पे, नेपाल में है। ठीक भैया, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर आता है इधर सिक्किम में, कहाँ ये निकलता है, अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का मैप, तो क्या होगा, नेपाल के बाद कौन आ जाता है, इधर सिक्किम, और उसके पहले कौन रहता है, उत्तराखंड। मतलब यहाँ पर उत्तराखंड रहता है, फिर यहाँ पर नेपाल आ जाता है, यहाँ पर सिक्किम आता है। क्या आता है, सिक्किम आता है। तो सिक्किम में कौन सा पर्वत है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8598। ठीक है, फिर नामचा पर्वत तो खत्म ही होता है, ग्रेटर हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये कितना है, 25 किलोमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। चलिए, इतनी बात आई हो आपको समझ में आई होगी। अब आता है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय क्या होता है, मिडिल हिमालय ऊपर ट्रांस हिमालय होता है, कौन सा होता है, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा मिडिल हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे मिडिल हिमालय की बात करते हैं, तो मिडिल हिमालय की जो हाइट होती है वो एवरेज हाइट उसकी 3000 मीटर होती है। कितनी होती है, 3000 मीटर होती है, और उसकी जो विड्थ होती है वो कितना होता है, 80 किलोमीटर, और जो लंबाई होती है वो 2500 किलोमीटर होता है। और यहीं पर धौलाधार, नागतिब्बा, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, श्रृंखलाएं पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मेजर हिमालय, जब यहाँ के हिल स्टेशन, जितने हम हिल स्टेशन घूमने जाते हैं वो ज़्यादातर कहाँ है, मिडिल में। मिडिल से एम से मिडिल, एम से मस्ती, मौज मस्ती करने कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हिल स्टेशन आर पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। यहाँ पे कुल्लू मनाली आप जाते हैं, शिमला, रानीखेत भी काफ़ी फेमस है, मसूरी, अल्मोड़ा, ETC, ये सब आप घूमने यहीं पर जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप यहाँ ऊपर जाएंगे, कहाँ पर, एक बार फिर से आप देख ले, अगर यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ट्रांस हिमालय पे इतना ज़्यादा, यहाँ पे क्या, सियाचिन, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। फिर ग्रेटर हिमालय पे भी काफ़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ तो घास उगती ही नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ी घास उगती है। ठीक, या फिर ना के बराबर, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है जाना। ठीक है, मतलब जा सकते हैं लेकिन आप उतना मस्ती नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप कहाँ पे ढूंढते हैं, मिडिल हिमालय। और शिवालिक हिमालय तो ये अभी स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ आप जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जैसे आप कहाँ पर्वत पे आ गए, आपको जैसे लगेगा जैसे आप किसी प्लेटू पे आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये कि जो हमारा ये काराकोरम रेंज वाला है, ये ट्रांस हिमालय, ये इधर से होते हुए यहाँ तिब्बत में घूम गया। कहाँ गया, तिब्बत में, इधर तिब्बत में घूम गया है, इधर कैलासा हिल, क्या, कैलासा मानसरोवर, कैलाश पर्वत मानसरोवर वाला हिल, ये इधर तिब्बत में है, और इधर ये चीन में है। कहाँ पर, चीन में। और यहाँ पर क्या बनाता है, पमीर नॉट बनाता है। क्या बनाता है, पमीर नॉट। इधर से इसका एक पर्वत होता है, हिंदू कुश होता है, मिलता है, और इसे एक इधर से कुनलुन मिलता है, और इधर से
तियांश मिलता है। कौन मिलता है? तियांश मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे ये क्या मिलके, तीनों क्या मिलके बनाते हैं? पमीर नॉट बनाते हैं। क्या? पमीर का पठार, जिसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है, तो पमीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, ठीक है भैया। अब आपको ये पता है कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत वो होते हैं जो जिनकी हाइट 1000 मीटर से ऊंचाई ऊपर होती है, और पठार होते हैं जिनकी हाइट 1000 मीटर से कम होती है, ठीक है। चलिए, ये भी आपको बता ही चुके थे। हाँ, और यहाँ पे क्या है, मैंने बोला था कि यहाँ पे कुल्लू मनाली शिमला रानीखेत मसूरी, मतलब जहाँ घूमने जाते हैं ये सब यहीं पर हैं। और यहाँ के जो पास्चर लैंड सिचुएटेड इन साउथ ऑफ मिडिल हिमालय, जो यहाँ पे हिमालय हैं, ठीक है, हिमालय, मिडिल हिमालय, यहाँ पर क्या कहते हैं? घास हैं। क्या है? घास हैं, जिनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे वहाँ पे कश्मीर में क्या बोला जाता है? उन्हें मर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्ग। जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, ठीक, सोनमर्ग, टनमर्ग। तो यहाँ पे मर्ग क्या आ रहा है? यहाँ मर्ग मतलब ग्रास है। क्या है? घास है, ठीक है। वाइल बुग्याल एंड प्यार, बुग्याल एंड प्यार, प्यार, क्या? बुग्याल एंड प्यार है, ठीक है। ये कहाँ बोला जाता है? हिमाचल और यूके में, ठीक भैया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। और आप क्या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए भैया, आज के लिए इतना है। धन्यवाद आप सभी का।